फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का 5th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे मार्केट लिंकेज ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या करेंगे? मार्केट लिंकेज ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ये बताओ कि क्या आपको पता है कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यूजुअली कहाँ लोकेटेड थी? हम बात कर रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की, मतलब इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेटेड थी उस टाइम पर? आपको पता है? चलो हम यही डिस्कस कर लेते हैं। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उन प्लेसेस में लोकेटेड होती थी जहां से ओवरसीज ट्रेड कैरी हो सके। जब गुड्स या सर्विसेज को किसी और कंट्री के मार्केट में सेल किया जाता है उसे ओवरसीज ट्रेड कहते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में ट्रेड उन कंट्रीज के साथ किया जाता था जो सीज के बियॉन्ड थे, यानी समुद्र के उस पार थे। और तभी ओवरसीज ट्रेड एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था टू चूज द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में ट्रेड करा जाता था उन कंट्रीज के साथ जो सीज के बियॉन्ड थे। तो ट्रेड होता था थ्रू सी। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज जो है ऐसी जगह लोकेटेड होती थी जहां से ओवरसीज ट्रेड इजीली हो सके। देयरफॉर उस टाइम पर अक्सर इंडस्ट्रीज मुंबई, मतलब उस समय जिसको बॉम्बे कहते थे, कोलकाता जो कैलकाटा था, चेन्नई जो मद्रास था, सो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें या उनके पास सेटअप हुआ करती थी, क्योंकि ये सब कोस्ट पे है। तो इस तरह से ओवरसीज ट्रेड में आसानी होती थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली सच इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए जो सराउंडेड थे एक बड़े से एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड से। अब हिंटरलैंड वो रिमोट लैंड एरिया होता है जो कोस्ट या रिवर बैंक के पास होता है। तो क्या हुआ? स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो इंडस्ट्रीज थी इनके सेटअप होने से अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए और ये जो अर्बन सेंटर्स थे ये सराउंडेड थे एक बड़े से एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड से। अब हिंटरलैंड का एक बार और मतलब समझा देते हैं। रिमोट लैंड एरिया वो होता है जो कोस्ट या रिवर बैंक के पास होता है। तो इंडस्ट्री सेटअप हुई, अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए और ये जो अर्बन सेंटर्स थे ये सराउंडेड थे एक बड़े से एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड से। तो इसका मतलब ये हुआ इंडस्ट्रीज हुई, अर्बन सेंटर्स हुए, मतलब टाउन हो गया, सिटी हो गई वहां आसपास, और फिर उसके आगे जाके उसके बियॉन्ड रूरल एरिया था जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था। तो इसको हिंटरलैंड कहते हैं, जो कि कोस्ट या रिवर बैंक के पास होता है। और ये कोस्ट या रिवर बैंक के पास क्यों था? क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप हुई कहां कहां? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जो कि कोस्ट के पास थे। तो अब चलते हैं एक फिगर को देखते हैं और इस फिगर को देखते हुए हम समझेंगे इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज को। क्या समझेंगे? इंडस्ट्री और मार्केट के लिंक को, कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं। तो इस फिगर में हम देखते हैं हाउ मनी सर्कुलेट्स बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द मार्केट, एंड किस तरह मनी इंडस्ट्री और मार्केट को लिंक करता है। We see that मनी को
किस किस चीजों के लिए हम मनी यूज करते हैं? रॉ मटेरियल के लिए, लैंड के लिए, लेबर के लिए, isn't it? और किसके लिए? एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब शुरुआत करते हैं ना हम इंडस्ट्री की, तो दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ? जैसे बिल्डिंग हो गई और लोगों के रहने के क्वार्टर्स हो गए, जो लेबर है, तो ये सब हम यूज करते हैं मनी को इंडस्ट्रीज में। अब थ्रू ट्रांसपोर्ट क्या होता है? हम इन फैक्टर्स जैसे रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। फैक्ट्री का आउटपुट यानी जो फाइनल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मार्केट पहुंचाते हैं, जहां ये प्रोडक्ट सेल होता है। अब मार्केट से जो मनी जनरेट होता है, हम फिर से यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। सो वी सी दैट मनी कैसे लिंक करती है इंडस्ट्री और मार्केट को, एंड तभी अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर द फैक्ट्री आउटपुट भी एक नेसेसरी फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री। तो ये देखो कि इस फिगर में मनी कैसे सर्कुलेट होता है बिटवीन द इंडस्ट्री एंड मार्केट, और किस तरह से मनी इंडस्ट्री और मार्केट को लिंक करती है। हम मनी यूज करते हैं रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फैक्ट्री, इस सब चीजों के लिए। और ट्रांसपोर्ट से हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल जो है उसको फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, और जो फैक्ट्री का आउटपुट है, जो फाइनल और फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मार्केट में पहुंचता है, जहां पे ये प्रोडक्ट फिर सेल होता है। अब मार्केट से जो मनी आता है उसे फिर यूज करा जाता है इंडस्ट्रीज में। सो देखो मनी कैसे लिंक करती है इंडस्ट्री और मार्केट को, और अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर फैक्ट्री आउटपुट एक नेसेसरी फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री। तो यहां पे देखो कि मनी लिंक करता है इंडस्ट्री और मार्केट को, ये तो बहुत ही क्लियर है। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट मतलब मार्केट होना बहुत जरूरी है किसी भी फैक्ट्री के लिए, क्योंकि फैक्ट्री का जो आउटपुट है वो सेल होता है मार्केट में। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। सो वी सी दैट availability of market is also an important factor that influences the location of an industry. अगर देखते हैं हम तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का मेन की है, क्या है? लीस्ट कॉस्ट, यानी जो फैक्टर्स जरूरी हैं वो अवेलेबल हो एट लोएस्ट कॉस्ट। तो जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री का लोकेशन है उसके लिए क्या क्या जरूरी है? उसके लिए सबसे जरूरी है लीस्ट कॉस्ट, मतलब जो फैक्टर्स जरूरी हैं जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब अवेलेबल हो एट द लोएस्ट कॉस्ट, सबसे कम पैसे में। और इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर भी इन्फ्लुएंस करती है लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री को। अब ये देखो कि हर वर्कर या लेबरर एक पर्टिकुलर वर्क में स्पेशलाइज्ड होता है, यानी उसे उस वर्क की ज्यादा समझ और करने की क्षमता होती है, और ऐसे लेबर को स्पेशलाइज्ड लेबर कहते हैं। चलिए अब हम इस फिगर को देखते हैं जो शो करता है वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्ट्री के लोकेशन को। सो व्हाट डू वी सी इन दिस फिगर? वी सी दैट कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है इन चूजिंग द आइडियल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इस फिगर में वी सी दैट कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साइट and the cost of distribution of production important है to consider
बिफोर वी चूज अ लोकेशन। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि ये जरूरी नहीं है कि सारे फैक्टर्स अवेलेबल हो एट वन प्लेस, बट कोशिश ये रहती है कि अप्रोप्रिएट प्लेस चूज करें जहां सारे फैक्टर्स अरेंज हो सके एट द लीस्ट कॉस्ट। और फैक्टर्स का क्या मतलब होता है? जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, पावर, ऑल दीज थिंग्स। सो ये सब अरेंज हो सके एट द लीस्ट कॉस्ट। Therefore, we say that the key to decision of the factory location is least cost, सबसे lowest cost। तो अब चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उन प्लेसेस में लोकेटेड होती थी जहां से ओवरसीज ट्रेड कैरी हो सके। Therefore, अक्सर इंडस्ट्रीज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में सेटअप हुआ करती थी। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ? सच इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए और जो सराउंडेड थे एक बड़े से एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड से। तो अगर हम ये देखते हैं कि क्या डिसीजन है, मेन की पॉइंट क्या होता है इन द लोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज, तो हम ये देखते हैं कि मेन की है लीस्ट कॉस्ट, यानी जो फैक्टर्स जरूरी है वो अवेलेबल हो एट लीस्ट कॉस्ट। और इसके अलावा भी कुछ था, जरा बताना क्या था? हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्पेशलाइज्ड लेबर भी इन्फ्लुएंस करती है लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री को। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, most manufacturing units were located in places from the point of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata and Chennai. Consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by huge agricultural rural hinterland. The key to decision of the factory location is the least cost. Government policies and specialized labor also influence the location of industries. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं और करते हैं इस मॉड्यूल पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनके पॉइंटर्स।